हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में आज का हमारा जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक में करेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा बड़ा या छोटा ज्ञात करना। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का जो ये टॉपिक है, इसमें लगभग 80% बच्चे हैं जो गलती करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 11 तथा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 में से बड़ा कौन सा है। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है इनमें से छोटा कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में मोस्टली जो बच्चे हैं गलती करते हैं एग्जाम में। तो देखो, इसलिए ये जो टॉपिक है आपका बड़ा या छोटा ज्ञात करना नंबर सिस्टम का, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 11 तथा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने कुछ यहाँ पर जैसे वर्गमूल 2 की वैल्यू 3, इस प्रकार के यहाँ पर हमने कुछ इनकी वैल्यू लिखी हुई है। वर्गमूल 2 की, वर्गमूल 3, 5, 6, 7, 8, 10, इस प्रकार से 11। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से हल करें, जैसे यहाँ पर वर्गमूल 3 की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर वर्गमूल 11 की निकालेंगे, वर्गमूल 7 की निकालेंगे, तो हमारा बहुत सा समय है जो यानी कि चला जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको शॉर्टकट तरीके से हम कैसे हल करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 11 और यहाँ पर दिया हुआ है वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर 3 और 11 का जोड़ करें तो 11 और 3 14, 7 का और 7 का जोड़ करें यहाँ पर भी 14 यानी कि 14। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन की कुछ कंडीशन होती है। यहाँ पर दोनों का जो जोड़ है सेम दिया हुआ है, यानी कि 3 और 11 14, यहाँ पर 7 और 7 यहाँ पर भी 14। अब आपको कंफ्यूजन होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में, वो बड़ा या छोटा कैसे फाइंड आउट करें, कैसा पता लगाएं इसको। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों का जो जोड़ है सेम है, 14 है, यहाँ पर भी 14 है। तो हम इसका एक मेथड, एक तरीका ऐसा निकालेंगे जिससे कि कुछ ही सेकंडों में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों का जोड़ सेम है, तो अब हम इसका जो मेथड है, तरीका है, शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 3 की और 11 की मल्टीप्लाई करें तो 11 3 33, और यहाँ पर 7 की और 7 की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 49। तो देखो प्यारे बच्चों, बड़ा या छोटा फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर दोनों का जो जोड़ है सेम है। तो हमारा तरीका, हमारी शॉर्ट ट्रिक, हमारा लॉजिक क्या कहता है, इसको कैसे पता लगाएंगे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 33 और 7 की और 7 की 49। तो अब हम आसानी से इसका पता लगा सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 33 है, ये 49 है। तो देखो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 49। तो 49 यहाँ पर जो नंबर है किसका है, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह हमारा ये आंसर सही है गलत है। क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स यानी कि जो स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, इनकी डेसिमल में वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 11।
तो वर्गमूल 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो वर्गमूल 3 की जो वैल्यू है 1.732 लेंगे। इसके बाद कितना है वर्गमूल 11, इसकी वैल्यू यहाँ पर 3.317। वर्गमूल जो 11 है इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3.317। अब हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे इसको 7 और 2 9, 3 और 1 4, 7 और 3 10, यहाँ पर एक कैरी का 3 और 2 5। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5.04 और 9 ये हमारा दोनों का जोड़ा है। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 11 का डेसिमल वैल्यू है, यहाँ पर हमने इसको जोड़ा। अब देखो इसके बाद यहाँ पर वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 दिया हुआ है। वर्गमूल 7 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी दी हुई है यहाँ पर 2.646 और वर्गमूल 7 की यही वैल्यू लिखेंगे 2.646। अब हम इसको जोड़ेंगे 6 और 6 12, एक करेगा 4 4 8 1 9, 6 और 6 12, एक करेगा और यहाँ पर 5। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से जो हमने डेसिमल में इनकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 11, डेसिमल में इनकी वैल्यू का जो जोड़ है यहाँ पर 5.049। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7, डेसिमल वैल्यू का जोड़ किया हमने यहाँ पर 5.292। तो देखो प्यारे बच्चों बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ये 5.049, ये है 5.292। तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर ये बड़ा नंबर किसका था वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 का। तो देखो प्यारे बच्चों अगर इस प्रकार का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया होगा इन दोनों का जो जोड़ दिया होगा वो सेम होगा। तो हमें पता लगाना है शॉर्टकट तरीके से, यानी कि इन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लग जाएगा कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो इस टाइप का अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आपको इस शॉर्टकट तरीके से आपको हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 तथा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6 में से छोटा कौन सा है, हमें ये पता लगाना है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बताना हमने छोटा, पहले में बताया था हमने बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर इनको ध्यान से देखने पर मैंने क्या बताया था आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में इनका जोड़ है जो सेम होगा। यहाँ पर देखो 3 और 5 का जोड़ 8, 2 और 6 का जोड़ कितना होता है 8। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जोड़ की बात करें यहाँ पर 8, 2 और 6, यानी कि इनका जो जोड़ होगा वो सेम होगा, एक जैसा होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा की शॉर्ट ट्रिक से इसका पता लगाएंगे वह छोटा या बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 की गुणा करें यहाँ पर 15, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6 इन दोनों नंबर्स की गुणा करेंगे 2 6 12। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों ये 15 है, ये 12 है,
तो क्या बताना है, छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर जोड़ कितने, इनकी दोनों की गुणा कितनी है, यहाँ पर 12। तो हम कह सकते हैं कि जो छोटा नंबर है यहाँ पर जो दिया हुआ वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। जोड़ सेम है, 3 और 5 8, और यहाँ पर 2 और 6 8, तो 5 दिए 15 और 2 छिके 12। हमें पता है 15 और 12 में से छोटा कौन सा है, 12। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, प्रूव करें, सिद्ध करें हमारा आंसर सही है गलत है। वर्गमूल 3 की वैल्यू लिखी हुई है हमने 1.732 दी है। वर्गमूल 5 की वैल्यू होती है यहाँ पर 2.236। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 7 और 2 9, 2 और 1 3, यानी कि 3.968। और यहाँ पर इसके बाद वर्गमूल 2 की वैल्यू होती है 1.414, और वर्गमूल 6 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2.449। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 9 और 4 13, यहाँ पर एक कैरी का, 2 और 4 6, 4 और 4 8, 2 और 1 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 की वैल्यू है जो डेसिमल में 3.968, और यहाँ पर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6 की डेसिमल वैल्यू का जो जोड़ है यहाँ पर 3.863। तो बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो यहाँ पर डेसिमल में छोटी वैल्यू किसकी है, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6 की। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6। ये छोटा है और ये बड़ा है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी टाइप का अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 10 तथा वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8। यहाँ पर क्या दी हुई है, 3 संख्याएं दी हुई हैं वर्गमूल में। तो हमें बताना है यहाँ पर इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, ये बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए, यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ था, वर्गमूल में 2 ही संख्याएं दी हुई थी। यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है नंबर सिस्टम से। तो तरीका वही है। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखने पर इन सभी का जोड़ सेम मिलेगा आपको। 5 और 11 16, 6 और 10 का जोड़ करेंगे 16, 8 और 8 16। तो इनका जोड़ तो मिलेगा सेम। अब हमें क्या करना है, छोटा या बड़ा का पता लगाने के लिए इनकी गुणा करेंगे। तो 5 की और 11 की गुणा करेंगे हम, यहाँ पर कितनी आएगी, 5 गुणा में 11 55। इसके बाद करेंगे हम 6 की और 10 की, 6 गुणा में 10 यानी कि 60। और इसके बाद करेंगे हम 8 गुणा में 8 यानी कि 64। तो बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, ये 55, ये 60, ये 64। तो यहाँ पर 8 8 64। कहने का मतलब क्या है, वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8, ये क्या है, ये बड़ा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिर्फ देखकर आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है,
यहाँ पर इनका जोड़ आपको सेम मिलेगा एक जैसा। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इन नंबर्स की आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद देखेंगे इनमें से बड़ी संख्या या छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारी जो टाइप है ये टाइप अलग रहेगी। जो फर्स्ट टाइप थी हमारी, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन है जो सोल्व किए। तो यहाँ पर जो अगली टाइप है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 19 का वर्गमूल माइनस 17 का वर्गमूल, और क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 17 माइनस वर्गमूल 15 में बड़ा कौन सा है ये बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले हमने जो 3 क्वेश्चन किए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो हम इसको पहले जो 3 क्वेश्चन किए थे उस हिसाब से इसको हल नहीं करेंगे। इसका जो मेथड है, इसका तरीका है वो अलग है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है 19 का और 17 का डिफरेंस 2 है, 17 का और 15 का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी क्या होता है, इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यहाँ पर 2 है इनका डिफरेंस और यहाँ पर भी 2 है, मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। पहले जो टाइप किया था हमने, क्या दिया हुआ था, यहाँ पर प्लस दिया हुआ था। तो इसका पता कैसे लगाएं, इसमें से बड़ा या छोटा कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स का हम जोड़ करेंगे। 19 का और 17 का अगर हम जोड़ करें, इन दोनों नंबर्स का, 19 प्लस 17 36, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 17 प्लस 15 32। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखने पर 19 और 17 का हमने जोड़ किया 36, 17 और 15 का जोड़ किया 32। तो आप कहोगे कि बड़ा नंबर तो 36 है, मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका हमें अपोजिट लेना है, इसका उल्टा लेना है। यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर छोटा होगा वही नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर छोटा होगा। तो एक तरीका तो ये है इसका। अगर हम ऐसे इसको हल नहीं करना चाहें तो हम सीधा देखकर भी बता सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और इनका डिफरेंस, इनका अंतर है, सेम है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बड़ा नंबर कौन सा और छोटा नंबर कौन सा है। तो आपको सीधा इसको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है ये चीजें। जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ पर 19 और 17 दिया हुआ है, यहाँ पर 17 और 15 दिया हुआ है, तो हम आसानी से बता सकते हैं छोटा नंबर 17 और 15 है। तो हम आसानी से कह सकते हैं यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है, वर्गमूल 17 माइनस वर्गमूल 15, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, डिफरेंस सेम दिया हुआ हो और यहाँ पर माइनस दिया हुआ हो, जो नंबर छोटा होगा वो वास्तव में बड़ा नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 32, ये 36, हमें पता है 36 बड़ा होता है 32 से, मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस। तो हमारा नंबर बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा, यानी कि वर्गमूल 17 माइनस वर्गमूल 15 ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसी टाइप का अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसी टाइप का, वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 5 तथा
वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। तो यहां पर ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमें बताना है यहां पर इन तीनों में से छोटा कौन सा है, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखने पर इनका डिफरेंस 11 में से 8 घटाएंगे डिफरेंस 3, 8 में से 5 घटाएंगे डिफरेंस 3 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे डिफरेंस 3 होगा, यानी कि इनका अंतर तो सेम है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस माइनस दिया हुआ है। हमें बताना है इन तीनों में से छोटा कौन सा है, बड़ा भी पूछ सकता है। तो देखो वही तरीका है इसका, हमें पता है इनमें सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, 2 और 5। 11 और 8 सबसे बड़े नंबर हैं, इसके बाद 8, 5 और सबसे छोटे नंबर 5 और 2 हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर जितना छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटे नंबर 5 और 2 हैं, तो सबसे बड़ा नंबर तो है ये, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, ये। तो देखो अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से निकालें, 11 का और 8 का अगर जोड़ करें 19, 8 का और 5 का जोड़ करें यहाँ पर 13, और 5 का और 2 का जोड़ करें यहाँ पर 7। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 19, 13 और 7। तो हमें बड़ा है पता है यहाँ पर सबसे जो छोटा नंबर है यानी कि जोड़ है जो हमारा 7 है, तो इसलिए जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ये तो बड़ा है। और यहाँ पर जो 19 है सबसे बड़ा जोड़, यहाँ पर ये क्या होगा, ये छोटा होगा। तो इसलिए इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा नंबर होगा वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 8, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इस शॉर्टकट तरीके से इसको हल करना है। हम सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं बड़ा या छोटा कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन किए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर इनके डेसिमल जो वैल्यू हो वो लिखी थी, 1.414, 3 की वैल्यू होती है डेसिमल में 1.732। हमें पता है 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 5 का डेसिमल में जो मान होगा वैल्यू होगी 2.236 होगी। तो इस प्रकार से तो देखो अगर हमें वर्गमूल 2 की वैल्यू निकालनी है तो 1.414 ये लगभग मान होता है, शुद्ध मान नहीं होता। जो ये डेसिमल में वैल्यू दी हुई हैं ये इनके लगभग मान होते हैं, यानी कि शुद्ध मान नहीं होते। जिस प्रकार आपसे कहा जाए यहां पर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 का मान दशमलव में ज्ञात करो, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, यहाँ पर 3 भी दे सकता है, का मान दशमलव में ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1.414 प्लस 1.414, फिर हम इसको जोड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ये वैल्यू है, कुछ नंबर्स की वैल्यू है जो डेसिमल में हमें वर्बली याद होनी चाहिए। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 की वैल्यू होती है 1.414, 3 का मान होता है 1.732, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 5 की वैल्यू होती है 2.236। और ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको इनका पता भी होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो ये वैल्यू है ये कैसे निकाली जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्गमूल 2 की वैल्यू होती है 1.414, लगभग मान होता है, आगे भी पॉइंट आएंगे इसके। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 स्थान दिए हुए हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 1.732, और इसके बाद
4 का 2 होता है, 5 की वैल्यू होती है 2.236। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कैसे निकाली जाती हैं आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखो, यहाँ पर वर्गमूल 2। इस वर्गमूल का मतलब आपको पता होगा सभी को, जो ये वर्गमूल होता है हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, इसको दूसरा मूल भी कहते हैं। दूसरा मूल यानी कि इसका मतलब होता है 1/2। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, वह वर्गमूल 2 है यहाँ पर, या ये पूछा जाए 2 का वर्गमूल है जो दशमलव में, दशमलव के बाद 3 स्थान है वो ज्ञात करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले जैसे हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं इस प्रकार। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर 2 अकेला है, तो इसका जो जोड़ा बनेगा कल्ला 2 का बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाने के बाद हम 2 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 की और 1 की गुणा करेंगे, 1 का 1, इसके बाद यहाँ पर घटाएंगे 1 बचेगा, इसके बाद पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट लेंगे। फिर क्या करना होता है, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पर जो जोड़ा होता है उसको पूरा नीचे उतारते हैं। तो यहाँ पर 00 हम नीचे लेंगे। फिर क्या करना होता है, जो यहाँ पर संख्या आएगी इसका डबल करना होता है, यहाँ पर दुगुना करना होता है। तो 1 का डबल 2। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम 2 की टेबल पढ़ने के बाद अंदाजा लगाएंगे यहाँ पर हम आगे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें, कितने पर चलेगी ये। तो 24 चौका 96 होते हैं। 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौका 96। यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा 4, इसके बाद 00 यहाँ पर 00 चढ़ाएंगे, 00 यानी कि जोड़ा उतारेंगे। यहाँ पर जो संख्या आएगी, या तो हम 14 का डबल करेंगे 28 होता है, या 24 में पीछे वाला नंबर जोड़ेंगे 28। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं तो ये 281 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 1 पर चलाएंगे। तो 281 एकम 281 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 119। दशमलव के बाद हमने 3 स्थान निकालने हैं, तो यहाँ पर 1 जोड़ा और चढ़ाएंगे और 1 उतारेंगे। 141 का डबल करो, या क्या करना है 281 में जो लास्ट का नंबर है 1 ये जोड़ दो, बात बराबर है 282 हो जाएगा। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, हमें पता है 2 पंजा 10 होते हैं, यानी कि यहाँ पर 11 दिया हुआ है, तो 5 से नहीं चलेगी, ये कैरी लाके ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर भी 4 और इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौक चौक यहाँ पर 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11। तो यहाँ पर घटाएंगे हम। तो देखो प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद अगर आपसे पूछा जाए 3 स्थान निकालने के लिए तो हम 3 स्थान निकाल सकते हैं। अगर 2 स्थान पूछे 1.41 तक निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का यानी कि वर्गमूल निकालने का, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो वैल्यू है लगभग मान दिए यानी कि ये लिखे गए थे। वर्गमूल 2 का 1.414, वर्गमूल 3 का 1.732 और वर्गमूल 5 का 2.236। और वर्गमूल का मतलब होता है दूसरा मूल, इसका जो सिंबल होता है लिखते हैं 1/2। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दबाकर शेयर किया करो। धन्यवाद।